गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 25 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट लिए गए, इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, इसको हर साल ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस को 24 अक्टूबर 1948 से हर साल मनाया जाता रहा है। दोस्तों, अब की बार यानी कि 2020 में इसकी वर्षगांठ हो गई कौन सी, तो 75 नंबर की इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। और दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र है ये अस्तित्व में आया था 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक तौर पर। दोस्तों, अब देखिए ये आधिकारिक तौर पर नहीं, और इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की कब, तो 26 जून 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए दोस्तों, इसकी अब की बार क्या विषय है, द फ्यूचर वी वांट, द ह्यूमन वी नीड, रिफॉर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीटेरिज्म। दोस्तों, अब की बार का इसका थीम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र है वो हर साल 24 अक्टूबर को हुई विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाने का काम करता है। दोस्तों, अब देखिए इसके अलावा हम हर साल 23 अक्टूबर को क्या दोस्तों कौन सा दिवस मनाते हैं, दोस्तों हम दिवस मनाते हैं मोल डे के रूप में हम मनाते हैं। और इसको 23 अक्टूबर को सुबह के 6:02 से शाम के 6:02 तक दोस्तों मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मोल है इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब हुआ दोस्तों जो हमारा रसायन विज्ञान है उसकी दोस्तों एक यूनिट है। दोस्तों, उस यूनिट में जो एक अवगाड्रो की संख्या होती है दोस्तों कितनी, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 223। और ये दोस्तों ये संख्या किस में, दोस्तों ये संख्या है ग्राम में, यानी कि दोस्तों एक मोल में कितने दोस्तों अवगाड्रो की संख्या हो गई, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ओके, अब देखें दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट यूनाइटेड नेशन के बारे में। दोस्तों, अब देखिए जो यूनाइटेड नेशन है ना, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 को, और इसकी आधिकारिक तौर पर 24 अक्टूबर 1945 को। दोस्तों, अब देखिए 24 अक्टूबर 1945 क्योंकि दोस्तों जो इसके जो स्थायी सदस्य हैं दोस्तों 5, इन्होंने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, अब देखिए कौन से देश हैं, इन देशों का नाम है अमेरिका, रूस, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। ओके, अब इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में, इसमें मेंबर कंट्रीज हैं 193। और दोस्तों इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं कौन सी, तो 6 लैंग्वेज हैं जिनका नाम है अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। और इन्हीं भाषा में दोस्तों यहाँ पर काम होता है। इसके पॉइंट टाइम के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। ओके, अब हम देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। और उससे पहले अगर जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों इसका बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप अवश्य शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। Become the first state in India to introduce smart blackboard scheme in government schools, यानी कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया। दोस्तों, भारत का पहला राज्य बन गया ऑप्शन नंबर डी दोस्तों तमिलनाडु। और तमिलनाडु सरकार ने राज्य की जितने भी दोस्तों सरकारी स्कूल है कितने, तो लगभग 80,000 से अधिक दोस्तों सरकारी स्कूल है, वहां पर स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की दोस्तों शुरुआत कर दी है। और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया। दोस्तों, अब देखिए इस योजना के अंतर्गत दोस्तों जो भी पढ़ाया जाएगा दोस्तों, जो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाने वाला दोस्तों, जो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड दोस्तों होता है उसमें आपको पता होगा कि हम कंप्यूटराइज तौर पर दोस्तों उसमें लिख सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, उसमें ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्ड हो सकती है, उसमें ग्राफिक्स होते हैं दोस्तों, इसका हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस जो तमिलनाडु सरकार है उसने लक्ष्य रखा है कि लगभग हम 2020 और 21 का दोस्तों जो सत्र होने वाला है पढ़ाई का, उसमें जो सिलेबस है उसमें 40% की हम कटौती
कर दें। ठीक है, और दोस्तों इस स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को शुरू करने वाला तमिलनाडु देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे विश्वास है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक है, अब देखिए जो तमिलनाडु है इसकी राजधानी है चेन्नई, इसके चीफ मिनिस्टर हैं एडापादी के पलास्वामी, इसके राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और इसकी पार्लियामेंट में सीटें राज्यसभा की 18 है और लोकसभा की 39 सीटें हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को ये राज्य बना था और इसका राज्य के डांस दोस्तों क्या है, भरतनाट्यम, जानवर नीलगिरी तहर, पक्षी पन्ना कबूतर, फूल ग्लोरियसा लिली, फल कटहल पेड़ मेडेमिया आर्गन पाम ट्री और खेल है दोस्तों कबड्डी। और जो आपको रेड कलर का दिख रहा है यही है क्या, तो तमिलनाडु राज्य। ओके, अगला प्रश्न, Who has recently been appointed as the ambassador of the Republic of San Marino, यानी कि हाल ही में किसे सैन मैरिनो गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया। दोस्तों आप देखिए राजदूत नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीला मल्होत्रा। जो डॉक्टर नीला मल्होत्रा है ये 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा की दोस्तों एक अधिकारी हैं और दोस्तों इनको प्रेजेंट टाइम पर सैन मैरिनो गणराज्य में भारत की तरफ से अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। अब देखिए ये वर्तमान में इटली में भारत के राजदूत के तौर पर दोस्तों अपनी सेवाएं देने का यह काम कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में, तो सैन मैरिनो के बारे में। दोस्तों देखिए जो सैन मैरिनो है इसकी राजधानी भी कहाँ पे दोस्तों, इसकी राजधानी भी सैन मैरिनो में ही और इसका यहाँ पर करेंसी चलती है यूरो नाम की दोस्तों वहाँ पर करेंसी चलती है। ओके, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न दोस्तों किस नंबर के लिए, तो 4 नंबर के लिए। हाल ही में भारतीय राजनयिक सुशील कुमार सिंघल को सोलोमन द्वीप के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सोलोमन द्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों, आप देखिए जो सोलोमन द्वीप है इसकी राजधानी ऑप्शन नंबर डी यानी कि होनियारा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो सोलोमन द्वीप है इसके भारत की तरफ से अगले राजदूत नियुक्त कर दिए गए हैं जिनका नाम है सुशील कुमार सिंघल। दोस्तों अब देखिए जो सुशील कुमार सिंघल है ये 2000 बैच के एक IFS यानी कि दोस्तों जो भारतीय विदेश सेवा है उसके एक अधिकारी हैं और दोस्तों ये वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पर पापुआ न्यू गिनी के उच्चायुक्त के तौर पर दोस्तों अपनी सेवाएं दे रही हैं। अब देखिए दोस्तों जब ये पापुआ न्यू गिनी के दोस्तों जो उच्चायुक्त बनाए गए थे तब भी दोस्तों हमने आपको इनके बारे में बताने का काम किया था दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे किसके बारे में दोस्तों, अब हम जान लेते हैं सोलोमन द्वीप के बारे में जिसकी राजधानी दोस्तों इसकी राजधानी है होनियारा और इसकी मुद्रा चलती है सोलोमन द्वीप की डॉलर दोस्तों इसकी मुद्रा चलती है। ओके, अगला प्रश्न, Who among the following has been awarded the Outstanding Young Person 2020 Award, यानी कि निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 पुरस्कार दिया गया। तो अब देखिए इस पुरस्कार से नवाजी गई हैं जिनका नाम है ऑप्शन नंबर यानी कि जॉर्जिनी वर्गीस को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 के अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों अब देखिए ये ब्रिटेन की भारतीय मूल की एक प्लास्टिक सर्जन है। दोस्तों कहाँ पर ये है, ब्रिटेन में, और ये भारतीय मूल के दोस्तों निवासी है, इसलिए हमारे परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनको 2020 के आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन के अवार्ड से नवाजा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनके किस काम के दोस्तों इन्होंने काम किया है क्या, तो जो महिलाएं होती हैं उनको दोस्तों जो ब्रेस्ट का कैंसर हो जाता है, कौन सा दोस्तों, जो स्तन कैंसर हो जाता है उसके निदान और उपचार के लिए दोस्तों जो प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। ठीक है, और उन्होंने दोस्तों अपने करियर में बहुत ज़्यादा महिलाओं को दोस्तों जीवन बचा है और इनके लिए दोस्तों इस पुरस्कार से अब के बार इनको नवाजा जा चुका है। दोस्तों अब देखिए जो ये पुरस्कार है ये जापान के योकोहामा में विश्व कांग्रेस में दोस्तों 2020 में दोस्तों इसको दिया जाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर यूके में प्लास्टिक सर्जरी में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन की दोस्तों फेलो हैं और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन की एक दोस्तों सदस्य के तौर पे अपनी सेवाएं भी दे रही हैं दोस्तों। और इसके अलावा वह यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में प्लास्टिक सर्जरी में MLC के लिए दोस्तों बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के तौर पर दोस्तों अपनी सेवाएं देने का भी ये काम कर रही हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 का अवार्ड किसे दिया गया, तो दिया गया जॉर्जिनी वर्गीस को। और दोस्तों ये जो जॉर्जिनी वर्गीस है ये ब्रिटेन की भारतीय मूल की एक प्लास्टिक सर्जन है। ओके, अगला प्रश्न,
हाल ही में आईएनएस कवरत्ती को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह देश में निर्मित 4 एंटी सबमरीन वारफेयर स्ट्रीट कॉर्वेट श्रृंखला का कौन से नंबर का सबमरीन दोस्तों। अब देखिए सबसे लास्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये 4 नंबर की सबमरीन है दोस्तों। इसको पेन टाइम पर आईएनएस कवरत्ती को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया दोस्तों। अब देखिए जब इसको शामिल किया जा रहा था तो हमारे थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे दोस्तों वहाँ पर उपस्थित थे, और उनकी उपस्थिति में ही इस सबमरीन को शामिल कर लिया गया भारतीय नौसेना में दोस्तों। अब देखिए इस पोत को भारतीय नौसेना का एक संगठन है जिसका नाम है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन, और दोस्तों उसने इसको डिजाइन करने का काम किया और इसको बनाया है गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा दोस्तों इसको निर्मित यानी कि इसको बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसको तो बना लिया गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत ही अत्याधुनिक हथियार लगाए गए हैं, सेंसर लगाए गए हैं दोस्तों, और इसमें लेंस भी लगाए गए हैं दोस्तों। अब देखिए ये सक्षम है कि ये अगर कोई भी सभी युद्ध होता है दोस्तों उस युद्ध में लड़ने के लिए दोस्तों सक्षम है, और ये अलग अलग दोस्तों पनडुब्बियों का पता लगाने में भी सक्षम है, और दोस्तों ये लंबी दूरी तक मार करने में भी सक्षम है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों किसके बारे में इस प्रश्न से जुड़े हुए, और हमारे तीनों सेनाएं हैं उनसे जुड़े दोस्तों व्यक्ति हैं उनके बारे में दोस्तों। अब देखिए हमारे भारत पेन टाइम के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और दोस्तों ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जिनका नाम है विपिन रावत। चीफ ऑफ आर्मी है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह जी। ओके, अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में नाबार्ड की साझेदारी में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है दोस्तों। अब देखिए इसका उद्घाटन किया गया ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड सरकार में दोस्तों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उन्होंने दोस्तों इसका उद्घाटन करने का काम किया, और इस आदर्श कृषि ग्राम योजना यानी कि इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम को नाबार्ड की साझेदारी से दोस्तों कहाँ पर, तो उत्तराखंड में इसको चालू किया जाएगा। अब देखिए जो नाबार्ड है इसका फुल फॉर्म होता है क्या, तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अब देखिए जब इसको लॉन्च किया गया तो वहाँ पे प्रेजेंट टाइम पर राज्य की कृषि मंत्री हैं सुबोध उनियाल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, और जो हमारा नाबार्ड है उसकी अध्यक्ष जी.आर. चिटला दोस्तों वहाँ पर उपलब्ध थे। और दोस्तों जो जी.आर. चिटला थे दोस्तों उन्होंने कहा कि हम जो हमारे राज्य के किसान हैं उनकी आय दुगुनी करने के दोस्तों हम उनको अधिक से अधिक लोन देने का काम भी करने वाले दोस्तों। अब देखिए इसमें लोन किया इतना दिया जाएगा किसान को दोस्तों, इसमें लोन दिया जाएगा 2 लाख रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक दोस्तों इसमें लोन दिया जाएगा, और दोस्तों इसमें मेन तौर पर फोकस किया जाएगा क्या, तो किसान की आय को दोगुना करना, जो किसान जो खेती करते हैं वो मशीन के थ्रू खेती कर सकें, और वैज्ञानिक जो तकनीक है उसका इस्तेमाल कर सके अपनी आय को दोगुना करने में, अपने फसल के दोस्तों उपज को बढ़ाने में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो नाबार्ड है आपको दोस्तों पता होगा कि जो नाबार्ड है जो किसान है उनसे जुड़े दोस्तों एक संस्था यानी कि दोस्तों एक बैंक है, और उनको लोन देने का काम करती है किसानों को। ठीक है, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तराखंड के बारे में दोस्तों। जो उत्तराखंड है इसकी गर्मियों की राजधानी है गैरसैंण दोस्तों। जो गैरसैंण हाल ही में दोस्तों राजधानी बनी थी मार्च में, आपको पता होगा इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कीजिएगा। इसकी ठंडी की राजधानी है देहरादून, और इसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, और इसकी पार्लियामेंट सीटें राज्यसभा की 3 और लोकसभा की 5। राज्य बना था कब, तो 9 नवंबर सन 2000 को दोस्तों ये राज्य बना। इसका राजकीय नदी है गंगा, जानवर है कस्तूरी मृग, पक्षी हिमालयन मोनाल, फूल ब्रह्मा का कमल, पेड़ बुरांस, और खेल है फुटबॉल। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। What is the amount fixed per year for the YSR insurance scheme by the state of आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा YSR बीमा योजना के लिए प्रति वर्ष कितनी राशि निर्धारित की गई है दोस्तों। अब देखिए राशि निर्धारित की गई है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 510 करोड़ रुपए जो राज्य सरकार है आंध्र प्रदेश की वो YSR बीमा योजना के अंतर्गत में खर्च करने वाली है एक वर्ष में दोस्तों। अब देखिए इस बीमा योजना के अंतर्गत में जो परिवार होगा और जो परिवार के सदस्य होंगे उनकी मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है दोस्तों, उस स्थिति में उनको दोस्तों
वित्तीय लाभ मिलने वाला है दोस्तों। अब देखिए इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए पात्रता होनी चाहिए कि उस परिवार के पास सफ़ेद राशन कार्ड होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए सफ़ेद राशन कार्ड भी हो गया तो उसके बाद जो भी गांव के ग्राम और वार्ड के दोस्तों जो सदस्य होंगे वो परिवार का दौरा करेंगे और दोस्तों उनकी जो प्राथमिक घर वाले हैं दोस्तों उनका नाम दर्ज करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करने का काम करेंगे और इस योजना के अंतर्गत में राज्य के 1.41 करोड़ दोस्तों जो BPL परिवार हैं उनको इस योजना के अंतर्गत में लाभ मिलने वाला दोस्तों। अब देखिए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है दोस्तों तो इस योजना के अंतर्गत उसको अगर लाभ लेना है तो अगर उसने अप्लाई किया दोस्तों तो अप्लाई करने के 15 दिनों के अंदर में दोस्तों जो पैसे हैं सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा भेज दिया जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब हम जान लेते हैं किसके बारे में, तो आंध्र प्रदेश के बारे में दोस्तों। अब देखिए जो आंध्र प्रदेश इसकी राजधानी है अमरावती, इसके चीफ मिनिस्टर है YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 25। राज्य बना था कब, तो 1 नवंबर 1966 को राज्य बना और ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अंडर में आता है जिसके प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस हैं JK महेश्वरी। ठीक है, अब इसके राज्य के डांस है कुचिपुड़ी, जानवर काला हिरन, पक्षी तोता, फूल चमेली और पेड़ है नीम का पेड़। ओके, अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में शीर्ष जिला कौन सा बन गया दोस्तों। अब देखिए जो शीर्ष जिला है ये बन गया कौन सा, तो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने वाला देश का नंबर 1 जिला बन गया दोस्तों। अब देखिए इस जब इंडेक्स को जारी किया जा रहा था दोस्तों इसमें देश का दोस्तों 30 जिलों को लिया गया और इसमें दोस्तों नंबर 1 कौन सा रहा, तो हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला रहा दोस्तों। अब देखिए जो हिमाचल प्रदेश है इस जो राज्य का दोस्तों जो इंडेक्स है उसमें नंबर 2 पर रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इम्प्लीमेंट करने वाला दोस्तों। अब देखिए इसके अलावा 30 जिलों में से हिमाचल प्रदेश के दोस्तों जो इम्पोर्टेंट जिले हैं दोस्तों जो बहुत अच्छी उन्होंने रैंकिंग पाई है दोस्तों, जिनका नाम है चंबा, शिमला, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, हरिमपुर और दोस्तों सोलन इसमें दोस्तों शामिल है दोस्तों। अब देखिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दोस्तों आपको पता होगा कि जहां भी दोस्तों जिस राज्य में 250 से अधिक दोस्तों जो आबादी वाली बस्तियां हैं उनको जोड़ने का काम किया जाता है दोस्तों किस सड़क से, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दोस्तों इसको जोड़ने का काम किया जाता है दोस्तों। अब देखिए जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर अप्रैल से लेकर अभी तक 1104 किलोमीटर के दोस्तों सड़क बनाई गई इस योजना के अंतर्गत में दोस्तों और तभी इस जिले को नंबर 1 जिला घोषित कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, आपको मालूम होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न उस वीडियो का लास्ट प्रश्न 10 नंबर के लिए। Who has been elected as the Prime Minister of Lebanon, यानी कि लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया दोस्तों। अभी के लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साद एल दीन हरीरी लेबनान के नए प्रधानमंत्री के तौर पर दोस्तों इनको चुन लिया गया दोस्तों। अब देखिए ये अप्रैल के बाद ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं लेबनान के बनने वाले दोस्तों। अब देखिए आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2020 को लेबनान की राजधानी बेरूत में वहाँ पर दोस्तों विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद दोस्तों लगभग तो 4000 से अधिक लोग दोस्तों घायल हो गए दोस्तों और 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, और उस स्थिति में जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था क्या, तो हसन डायब, और उन्होंने दोस्तों इस्तीफा दे दिया और उनके बाद में प्रधानमंत्री बने थे कौन, तो मुस्तफा अदीब दोस्तों। कौन, तो मुस्तफा अदीब ने दोस्तों फिर बाद में भी इस्तीफा दे दिया और उनके बाद में तीसरे यानी कि साद एल दीन हरी दोस्तों पैन टाइम पर प्रधानमंत्री बन गए दोस्तों। अब देखिए जो साद एल हरी दोस्तों उन्होंने अपनी ये संसदीय सीट कितनी जीती दोस्तों, इन्होंने लगभग 65 संसदीय सीट जीतने का काम किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये अप्रैल के बाद ये तीसरे प्रधानमंत्री दोस्तों और ये लगभग अपने जीवन में ये तीसरी बार लेबनान के प्रधानमंत्री के तौर पर दोस्तों इनकी नियुक्ति कर दी गई दोस्तों। अब देखिए पहली बार कब, तो 9 नवंबर 2009 को ये लेबनान के प्रधानमंत्री बने थे और दोस्तों ये लगभग 13 जून 2011 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे और उसके बाद ये
2016 में दोस्तों प्रधानमंत्री बने और ये 2019 तक प्रधानमंत्री रहे थे। और उसके बाद दोस्तों ये फिर अभी यानी कि 22 अक्टूबर 2020 को दोस्तों इनको प्रधानमंत्री के तौर पर इनको चुन लिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब जैसे आपको पता होगा कि जो लेबनान है इसकी राजधानी है कहाँ, तो इसकी राजधानी है बेरूत में। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमने कल यानी कि पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा दोस्तों। हमने क्या पूछा था कि क्रिकेटर सुरेश रैना क्रिकेट स्कूल किस राज्य या किस प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। अब देखिए शुरू करने जा रहे हैं किस राज्य में दोस्तों, ये हमारा किस प्रदेश जिसका नाम है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू और कश्मीर में दोस्तों ये खोलने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुल्ती घोष, वसीम अंसारी, सर्वेश काजी, अमन कुमार, श्रीमांता भाग और निखिल मधेशिया। ओके दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आज का प्रश्न। और आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम होगा सारा आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और दोस्तों मुझे विश्वास है कि आप लिखिएगा। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के पास दोस्तों आप शेयर करेंगे ही। और इसी तरह दोस्तों आप पढ़ते रहिए। और जो भी दोस्त चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, और अपना ख्याल रखिए, इसी तरह मन लगाकर पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।